दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ लोगों से तो काफी बार मुलाकात हो चुकी है, मगर सभी से आज पहले मुलाकात पर चार पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। मोहब्बत अपनी आंखों में, लबों पर प्यार लाया हूं। वाह 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 वाह। दिलों को जीतने लेकर वफा का हार लाया हूं। वाह। और बजाकर तालियां अपनी मुझे आशीष दे देना। वाह वाह। तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे शहर में मैं आज पहली बार आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अब उतने दूर से हम यहाँ चलकर आए हैं राष्ट्रीय कवि समागम में, तो चार पंक्तियां इस मोहब्बत के नाम करना चाहता हूं कि तेरी चाहत में इनायत में चले आए हैं। वाह। मेरे हर शब्द इबादत में चले आए हैं। वाह वाह। और हमको आने की तो फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन आए हाय, हमको आने की तो फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन बस तुम्हारे ही मोहब्बत क्या कहने। वाह वाह वाह। बस तुम्हारे ही मोहब्बत में चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि सर ने बात किया नेताओं और चुनाव के बारे में, अभी महाराष्ट्र, एमपी और काफी जगह पे चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं कवि हेमंत ईमानदार कुछ ईमानदारी की बात करना चाहता हूं। मैं किसान का बेटा हूं दोस्तों। मेरे घर में एक बैल जोड़ी है, उसकी कीमत 40,000 रुपए है, मगर जब लोग आज 400 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं, तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि बेचते ईमान यहाँ देखो बेईमान कैसे, कुछ तो ईमान का भी भाव होना चाहिए। वाह। और जीतना हो जंग तुम्हें दुनिया में, गर कोई शत्रुओं से आगे हर दांव होना चाहिए। वाह। और बात करे राजनेता देश के विकास की, तो प्रगति में पहले सारे गांव होना चाहिए। और भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो, और भ्रष्टाचार पाखंड से देश को बचाना हो तो, दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए। दारू नहीं नेता का चुनाव होना चाहिए। वाह। दोस्तों, चूंकि समय की मर्यादा है, इसलिए गीत के लिए आदेश हुआ है। मैं गीत पढ़ करके आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। इसके पहले एक छोटी सी भूमिका आप लोगों के बीच बताना चाहता हूं दोस्तों। अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे बड़ा वनवासी कौन है, सभी कहेंगे कि प्रभु श्री राम जी है। और हकीकत में प्रभु श्री राम जी वनवासी है, मगर दोस्तों उनके साथ चलने वाले, जो अपने पत्नी का त्याग कर जाने वाले भगवान श्री लक्ष्मण जी भी बराबरी के वनवासी है, लेकिन नाम श्री राम जी का आता है। क्योंकि ऐसा भी होता है दोस्तों कि घर का जो बड़ा होता है, अक्सर अच्छे बुरे जो संस्कार होते हैं बड़ों से होता है। तो यह जो संस्कार प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाइयों को दिया, हम सभी को दिया, इसलिए भगवान श्री राम जी को के चरणों में मैं वंदन करता हूं। एवं जो अपनी पंक्तियां जहां से शुरुआत करने की कोशिश करता हूं मैं, स्वागत है, स्वागत है। कि जो छोटे भाइयों ने भी आजकल अपने परिवार के लिए जो त्याग किया है, स्वागत दादा। आज जो मजदूर वर्ग के लोग हैं दोस्तों, अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं। वैसे ही प्रसंग मेरे साथ में भी कुछ दिन पहले था। तो जब मेरी बेटी मेरे गांव में थी और मैं नागपुर में जॉब पर था, तो दोस्तों पहली बार मैंने ऑनलाइन से खाना मंगाया। और अक्सर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे अक्सर अपने पिताजी से कोई भी चीजें अगर लगे तो मांग लिया करते हैं। वैसे ही प्रसंग मेरे साथ हुआ कि मैं जस्ट खाना खा ही रहा था, 4 बजे का समय था, और मेरे बेटी का कॉल आया, कहती है कि पापा आप कुछ तो भी खा रहे हो। छोटी सी बच्ची है, 2 साल की। मगर दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे बेटी ने वो चीज मांग लिया मुझसे, तो मैं कहां से ला कर दूंगा। इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तब झूठ बोलने के लिए मैंने पंक्तियां क्या लिखी, उसके बाद मेरा 2 दिन कैसे गुजरा, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि कैसे बताऊं, ये अभी कुछ दिन पहले लिखी हुई गीत है।
आप लोगों का आशीष चाहूंगा कि कैसे बताऊं क्यों नहीं सोया मैं रात भर, कैसे बताऊं क्यों नहीं सोया मैं रात भर, जागा मैं रात भर, रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। क्या कहने, वाह वाह। नींद मुझे आती नहीं। तो दोस्तों उस पल में बातें ऐसी हो जाती है कि हमारे बचपन की यादें भी हमें आने लगती है और सारा जो किस्सा होता है वह जब याद आता है तब पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं। सुनेगा कि बचपन गंवा दिया मैं सारा खेल छोड़कर, कि बचपन गंवा दिया मैं सारा खेल छोड़कर, और साथी बुलाते थे मुझे खेलेंगे बोलकर, और खेलने नहीं गए साहब तो क्या किया हमने कि क्या छूट गया हमसे कि छुपन छुपाई लंगड़ी टांग आंख मिचौली, वाह वाह। छुपन छुपाई लंगड़ी टांग आंख मिचौली, और खो खो कबड्डी गिल्ली डंडा चोर सिपाही, और सब खेल भूला सपने संजोया मैं रात भर, सब खेल भूला सपने संजोया मैं रात भर, सोया न रात भर, रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। वाह, और क्या कहने। अगला बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा कि माँ मेरी सुबह 4 बजे उठती रोज रोज, और हर काम सभी का वो पूरा करती खोज खोज, वाह। और पापा निकलते हैं सुबह आते हैं रात में, वाह वाह। और किस्सा सुनाऊं कैसे यूं ही बात बात में, और गरीबी को सोच पल के भिगोया मैं रात भर, सोया न रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। वाह वाह वाह। और आखिरी बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनेगा। स्वागत है। कि बेटी है एक सीता सी पत्नी है साथ में, बेटी है एक सीता सी पत्नी है साथ में, पाया सभी का प्यार नाम खुद कमाया है, वाह। पाया सभी का नाम, पाया सभी का प्यार नाम खुद कमाया है, 27 की उम्र में खुद का घर बनाया है, और बेटी है एक सीता सी पत्नी है साथ में, और लक्ष्मण सभाई एक बहन एक बाग में। और दोस्तों जिसलिए रोना आया था, स्वागत है। बीच की पंक्तियां छोड़ते हुए मैं सीधे सीधे उस पंक्तियों के ऊपर पहुंचना चाहता हूं कि क्यों रोया मैं रात भर। कि दोस्तों जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दुख वह बाप को होता है, क्योंकि वह अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दूसरे के हाथ में सौंपता है। तब हर वक्त खाना खाते समय उसे याद आता होगा कि मेरी बेटी की साल में होती होगी। तो क्यों रोना आया कि लक्ष्मण सा भाई एक बहन एक बाग में, और शादी का भार बेटी का ढोया मैं रात भर, शादी का भार बेटी का ढोया मैं रात भर, जागा मैं रात भर, रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।